नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उपज्जायाणं नमो लोये सहस्राय। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की। और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 5, हाँ जी। है ना। हम्म। तो सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, इस पर अपनी चर्चा बहुत अच्छे से हो गई। देखो अभी भी ये समझना, भली प्रकार से समझना कि यहाँ पर 3 चीज हैं। ठीक है। हाँ जी। एक है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, एक है उपयोग लक्षण, और एक है छायोपशम्य ज्ञान। कितनी चीजें हैं? 3 चीजें। 3 चीज। एक भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, नंबर 2 उपयोग लक्षण, और नंबर 3 छायोपशम्य ज्ञान। ठीक है। हाँ जी। तो वर्तमान वर्तता हुआ छाया उपशम्य ज्ञान, संघी पंचेंद्री ज्ञान, है ना। ये ज्ञान लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, एकदम सरल तरीके से। क्या बोला? त्रिकाली ध्रुव निर्णय नहीं करता। त्रिकाली ध्रुव का तो आश्रय होना है। क्या कहा? त्रिकाली ध्रुव का तो आश्रय होना है। त्रिकाली ध्रुव कुछ करने जानने वाला देखने वाला नहीं है। ठीक है। हाँ जी। उपयोग लक्षण है, जो उपयोग है वो लक्षण है। ठीक है। और जो लक्षण है वही सामान्य ज्ञान है। क्या कहा? जो लक्षण है ना वो ही सामान्य ज्ञान, और जो क्षापशम्य ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। इतनी सरल बात। क्षापशम्य ज्ञान है वो क्या है? विशेष विषय। ज्ञान। और उपयोग लक्षण है वो सामान्य ज्ञान। हाँ जी। और उपयोग लक्षण ये विशेष ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय करता है। हो गई बात एकदम क्लियर? दीदी, हम्म। उपयोग लक्षण वो वो निर्णय वो नहीं बैठा, कुछ नहीं बैठा दीदी। जो उपयोग लक्षण है ना, जानना जानना जानना, ये तो जीव का, जीव को प्रसिद्ध करने का चिन्ह है। उपयोग सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। जीव उपयोग लक्षण वाला है। तो जैसे जीव निष्क्रिय है ना, ऐसे ही उपयोग लक्षण भी निष्क्रिय है। समझ में आई बात? हाँ जी। जैसे जीव निष्क्रिय होता है, इसी प्रकार से उपयोग लक्षण भी निष्क्रिय है। और छायोपशमिक ज्ञान है वो एक्टिव ज्ञान है। तो निर्णय न तो ध्रुव करता न उपयोग लक्षण करता, निर्णय करने वाला है छायोपशमिक ज्ञान। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ जी। उपयोग लक्षण भी ध्रुव के समान निष्क्रिय है, आत्मा की प्रसिद्धि का चिन्ह है। जानना 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 आत्मा की प्रसिद्धि का चिन्ह है। छायोपशम्य ज्ञान प्रसिद्धि का चिन्ह नहीं है। छायोपशम्य ज्ञान घटता है बढ़ता है, उपयोग लक्षण घटता बढ़ता नहीं है। देखो इतनी साइंस तो समझनी ही पड़ेगी।
ख्याल में आ रही है बात? बराबर। ऐसा जो अज्ञान रूप ज्ञान है वो भी छाया सम्यक ज्ञान है, और जो सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान है वो भी छाया सम्यक ज्ञान है। एक इंद्री को भी छाया सम्यक ज्ञान है, लेकिन वो छाया सम्यक ज्ञान है ना, वही मिथ्या निर्णय रखता है, और छाया सम्यक ज्ञान में ही सम्यक निर्णय होते हैं। और उपयोग लक्षण सहज जानन, सहज जानन। सहज जानन एक इंद्री में भी है, और सहज जानन स्वभाव पंचेंद्री में भी है, और सहज जानन स्वभाव सिद्धों में भी है। क्या बोला? क्लियर हो रही है बात? भैया नहीं समझ में आए तो पूछो, और फिर समझने की कोशिश करो। क्या बोला? उपयोग लक्षण है वो सहज ज्ञान है, और जो हम्म क्षायोपशमिक ज्ञान है अ, उसमें ही मिथ्या सम्यक निर्णय होते हैं। मिथ्या निर्णय भी छाया सम्यक ज्ञान में, सम्यक निर्णय भी छाया सम्यक ज्ञान में। तो जो उपयोग लक्षण है वो सामान्य ज्ञान है, और छाया सम्यक ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। हाँ तो बैठो विशेष बैठो। ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय करता है। हाँ जी बैठो, हाँ दीदी। ठीक है। अब हम्म, टेक्निकली बात ये है कि यहाँ दो पर्याय नहीं है। उसी पर्याय में जब सहज जानन देखेंगे तो सामान्य, और उसी पर्याय में अज्ञान सम्यक ज्ञान देखेंगे तो विशेष। उसी ज्ञान में सिर्फ ज्ञान देखेंगे तो सामान्य, उसी ज्ञान में ज्ञेयाकार देखेंगे तो विशेष। उसी समय दर्पण देखेंगे तो सामान्य, उसी समय प्रतिबिंब देखेंगे तो विशेष। और वो निर्णय वो करता है वो क्षायोपशमिक ज्ञान। हाँ, हाँ हाँ। ऐसा। हम्म। ठीक है, इतनी बात अपनी हुई थी, इसलिए मैंने रिपीट किया वापस से, है ना। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तीन चीजें हैं, एक त्रिकाली ध्रुव, एक उपयोग लक्षण उसकी पहचान का चिन्ह, और तीसरा छायोपशम्य ज्ञान। तो ये छायोपशम्य ज्ञान उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं त्रिकाली ध्रुव हूं ऐसा निर्णय करता है। ठीक है। बहुत बढ़िया ऐसा जी। इसी छायोपशम्य ज्ञान में स्वरूप नहीं समझने पर ये शरीर झलकता है, तो यही छायोपशम्य ज्ञान शरीर के माध्यम से, शरीर की झलकन से अपने को शरीर रूप समझता है। उपयोग लक्षण नहीं समझता अपने को शरीर रूप। तो काली ये ध्रुव नहीं विशेष, समझता शरीर रूप। ये विशेष हुआ इसका छाया विज्ञान का। हाँ, ये विशेष। ठीक सम्यक है। बना हो तब और सम्यक मिथ्या बना बनाओ हो तो भी विशेष, मिथ्या बनाओ वो भी विशेष। तो ठीक है। सहज जानन है ये सामान्य, और सामान्य से भी वापस और सामान्य में आना, कि मैं पर्याय नहीं मैं ध्रुव हूं, ये हुआ सामान्य का आविर्भाव। ठीक है। ऐसा देखो, इसीलिए ये चर्चा की जाती है। क्या चर्चा की जाती है? कि सर्वज्ञता और वीतरागता भगवान का चिन्ह है, जीव का चिन्ह नहीं है। जीव का चिन्ह तो उपयोग लक्षण है। आप ये हमारे सच्चे देव हैं कैसे पहचानोगे? देव को पहचानोगे सर्वज्ञता वीतरागता से, जीव को नहीं पहचानोगे सर्वज्ञता वीतरागता। अगर जीव को सर्वज्ञता वीतरागता से पहचानोगे कि ये जीव है सर्वज्ञ वीतरागी, तो जो रागी द्वेषी और अल्पज्ञ हैं वे जीव नहीं सिद्ध होंगे, वे सब अजीब हो जाएंगे। ख्याल में आई बात? भगवान का चिन्ह है सर्वज्ञता वीतरागता, और जीव का चिन्ह है उपयोग लक्षण। तो जो सर्वज्ञ वीतरागी हैं वे भी जीव हैं,
और जो अल्पज्ञ और रागी हैं वे भी जीव हैं। क्यों? उपयोग लक्षण उनमें भी है और उपयोग लक्षण हम में भी है, इसलिए हम भी जीव और वे भी जीव। ये उनकी विशेष पर्यायों में केवल ज्ञान है, और यहाँ विशेष पर्याय में अल्प ज्ञान है। लेकिन सामान्य पर्याय उनका भी उपयोग, हमारा भी उपयोग, और सामान्य पने द्रव्य वे भी जीव द्रव्य, हम भी जीव। हो गई सिमिट्री तीनों में, द्रव्य गुण पर्याय में तीनों में। समझ आ गई बात? ऐसे चलो आगे बढ़े, देखो क्या कह रहे हैं। दीदी आविर्भाव, आविर्भाव का मतलब रोकना आविर्भाव मतलब कि वो हमारे ज्ञान में समझ में आना, सो अच्छा आविर्भाव। अच्छा 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 अच्छा। सच्ची समझ होना आविर्भाव, बस। हाँ जी। सरल, एकदम इजी इजी, इसलिए अपन इजी इजी भाषा बोलते हैं टेक्निकल को। हाँ हाँ कह रहे ना, विशेष का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव। अब मैं सच्ची समझ हो गई कि मैं विशेष नहीं, मैं सामान्य हूँ, ऐसा। और अभी तक अपने को विशेष विशेष जान रहे थे, तो विशेष की दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि, तो राग द्वेष होते थे। और सामान्य का आविर्भाव हुआ, सच्ची समझ हुई, अरे मैं तो सामान्य हूँ, जीव हूँ। तो जीव सामान्य का आविर्भाव से सामान्य दृष्टि तो सम्यक दृष्टि। ये कल भी परसों भी क्लास में बात आई थी नरेंद्र मोदी जी के दृष्टांत से। वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य। ये सामान्य दृष्टि से समता आती है, और विशेष की दृष्टि से राग द्वेष खड़े होते हैं। ऐसे ही आत्मा के केस में। चलो अब आगे पढ़ते हैं, एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं दोबारा से। प्रतिभास रहते समय ही वो ये विचार करता है कि ये प्रतिभास तो संपूर्ण रूप से ज्ञान ही है। इसने विशेष का तिरोभाव किया और सामान्य का आविर्भाव किया, अर्थात मैं ही हूँ। इस तरह प्रतिभास को जानता हुआ, ज्ञान रूप जानता हुआ सो में चला जाता है और निर्विकल्प अनुभूति हो जाती है। चीजें कुछ भी नहीं बदल रही। देखो ये बहुत गजब की बात है। अभी भी ज्ञायक त्रिकाली ध्रुव है, अभी भी उपयोग लक्षण है, अभी भी छाया सम्य ज्ञान है, तीन चीजें अभी भी हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? अभी सच्ची समझ हो गई। अभी भी ज्ञान में ज्ञाकार बन रहे हैं, अभी भी विशेष ज्ञान है। लेकिन ये छाया सम्य ज्ञान उस ज्ञाकार को गौण करके अपने को सामान्य देखता है कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। जानने वाला हूँ इसका मतलब ध्रुव हूँ। ये निर्विकल अनुभूति हो जाती है, और तीनों चीजें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसा ध्रुव पहले था वैसे अभी है, जैसा उपयोग लक्षण पहले था वैसा अभी है, जैसा संगी पंचेंद्री पहले था वैसे ही अभी भी है, जैसे पहले ज्ञाकार बन रहे थे वैसे अभी भी बन रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं हुआ। समझ सच्ची हो गई। क्या बोला? कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ध्रुव बदला, हम्म। न मात्र उपयोग ज्ञान लक्षण बदला, समझण न ज्ञान की। छाया में ज्ञान बदला। समझ हम्म, सच्ची हो गई बस। हम्म, अभी तक ज्ञान में गेयों को देख देख कर दुखी सुखी होता था। अब पता चल गया कि गे मेरे ज्ञान में आते नहीं, और जो गेयाकार के अर्थ में भी कुछ नहीं है, और ज्ञानाकार जिसको कह रहे हैं वो भी कुछ नहीं है। पानी में सिर्फ पानी है, ऐसे मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञान है। दर्पण में ना गोबर है, न दर्पण में सोना है, दर्पण ही दर्पण है बस। दर्पण में क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। झलकन में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अभी भी झलक रहा है, पहले भी झलका रहा था, अभी भी झलका रहा है। सच्ची समझ हो गई। समझ में आ रही है बात? सिर्फ सच्ची समझ का नाम धर्म है। समझ सच्ची होनी है, बाकी होना जाना कुछ नहीं है। सच्ची समझ होने पर भ्रांति मिटती है और शांति मिलती। क्या बोला? भ्रांति मिट जाती है और शांति हो जाती है। बाकी स्ट्रक्चर के भीतर कुछ नहीं होता, द्रव्य गुण पर्याय में कुछ भी नहीं होता, एज इट इज वर्तते हैं। ठीक है, ऐसा।
पर ये बात हमेशा याद रखने की है कि अज्ञानी को तो एक समय में एकदम पर में ही उपयोग होता है, और वो तो हर पदार्थ में मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का एकत्व लिए ही वर्तता है। और ज्ञानी को जो प्रतिभास होता है, वह ज्ञानी उसको ज्ञेय समझता है। उसको ज्ञेय समझता है, इसका मतलब अपने को ज्ञायक समझता है। ज्ञेय का अर्थ है ज्ञायक, ये अपन चर्चा बहुत बार कर चुके हैं। ज्ञेय मतलब मैं ज्ञायक। ऐसा नहीं कि वो ज्ञेय झलक रहा है और मैं स्त्री हूं, ऐसा ज्ञेय नहीं होता। ठीक है। अज्ञानी को तो प्रत्येक अनेक प्रकार के भय, चिंता, शोक, क्लेश इत्यादि संकल्प विकल्प होते हैं। वो तो काय के लिए हो रहे हैं? अज्ञानी को अनेक प्रकार के भय क्यों हो रहे हैं? बताओ क्यों हो रहे हैं? अज्ञानी को अनेक प्रकार के भय क्यों हो रहे हैं? अरे मैं मर न जाऊं, काय को हो रहा है भय? स्वयं को जानता नहीं है, कुछ अज्ञान। जान रहा है। अरे ओ मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, काय को भय हो रहा है? अपने को देह जान रहा है तो उनको बच्चा जान रहा है। अपने को आत्मा नहीं जाना। आत्मा जाने तो भय निर्भय हो, मैं आत्मा हूं ऐसा जाने तो चिंता मिटे। अब पता नहीं हमारे मरने के बाद क्या होएगा, पता नहीं अभी जीते जीते अकस्मात क्या हो जाएगा। अरे हमें बहुत चिंता है कि बच्चे कैसे पलेंगे। अरे हमें बहुत चिंता है इनका जीवन कैसे चलेगा। अरे हमें अपनी भी चिंता है हमारे मरण के समय पे क्या होएगा। ये कहाँ पे खेल रहा है ये? वही गेयाकार गेयाकार गेयाकार। ज्ञान में है कितने शरीर? मेरे ज्ञान में ये वाला शरीर है कि नहीं? मेरे ज्ञान में शरीर है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। जब शरीर है नहीं ज्ञान में, तो इस शरीर का कैसा भय? जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है उससे भय कैसा? बोलो। कोई भय नहीं। समझ में आ रही है? जब मेरे में कोई शरीर नाम की चीज नहीं, अत्यंत अभाव है, तो चिंता कैसी? जब मेरे ज्ञान में कोई पत्नी बच्चे आदि आदि कोई मेरे होते नहीं, तो शोक क्लेश कैसा? समझ में आ रही है बात? तो अज्ञानी को ये भय, चिंता, शोक, क्लेश इत्यादि अनेक संकल्प विकल्प क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपने ज्ञान में ज्ञेय आकार नहीं देखता, अपने को ही ज्ञेय रूप देखता है। हाँ जी। और स्वरूप कैसा है? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। ज्ञान है। हाँ जी। नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सु ज्ञान है। सहज स्वच्छ ज्ञान है। घड़ी घड़ी अरे कुछ हो नहीं जाए, उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने क्या बेच दिया, वो हम्म। क्यों आए हमारे घर, वो क्यों नहीं आए, वो कम क्यों दिया, वो ज्यादा क्यों दिया, वो ऐसा क्यों खाया, वैसा क्यों खाया, अनेक प्रकार के। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपने को आत्मा न जानता हुआ अपने को विश्व रूप करता, हम्म। विश्व रूप करता। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। कोई इंडिया में रहता है और उसके कोई रिलेटिव यूएस में रहते, और फिर कोई बोले अरे यूएस का कल्चर सब ऐसे ही बेकार है, वहां तो सब है, तो कैसा बुरा लगता है? ऐसे कैसे, हमारे पेरेंट्स वहां रहते हैं, वो लोग तो बहुत अच्छे हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। ये कहाँ से आई टेंशन? तुम्हारा कौन है इस विश्व में? कौन है बोलो? मेरे ज्ञान के अलावा इस विश्व में मेरा कौन है? बोलो। कोई नहीं है। बोलो नक्की करो, अस्थि नास्ति से। हम्म। मेरी मेरे से अस्थि है, और अन्य बस। सबसे नास्ती है। हाँ जी। और जिनसे नास्ती है उनके परिणमन से मेरे में कुछ नहीं होता। तो ये सब में ज्ञान होने, अब अच्छा अब ये क्या करता है जीव? ऐसा मार्ग अपनाता है।
ठीक है भैया, अपन तो भय नहीं करेंगे। सही बात है, अपनी चिंता से क्या होता। सही बात है, शोक से क्या हो भैया, जिन्हें आना है वे आएंगे, जाना है उन्हें जाएंगे। मैं आत्मा हूं, ये निर्णय नहीं करेगा। मेरा विश्व में कोई है नहीं, ये निर्णय नहीं करेगा। अपन भय नहीं करेंगे। कैसे नहीं करोगे? वो तो होएगा ही होगा। समझ में आ रही बात? शांति रखो। अब जो आनी जानी वस्तुएं आते हैं जाते हैं, कुछ चेतन पदार्थ हो अचेतन पदार्थ हो, लाभ हानि तो लगी रहती है। ये तो अपन बच गए, यही अच्छी बात है। इसलिए ज्यादा शोक नहीं करो, तो शोक मिट जाएगा। नहीं मिटेगा। कभी नहीं मिटता। अज्ञानता मिटे बिना मोह नहीं मिटता, मोह मिटे बिना कोई कषाय नहीं मिटती। वो व्यक्त नहीं हो लेकिन मिटती नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा कह रहे हैं। अज्ञानी को जब पहली बार उपशम सम्यक हुआ और आत्मा का वेदन हुआ, तो उस समय पर जानने में नहीं आता, एकमात्र शुद्ध आत्मा ही जानने में आता। अपनी पर्याय भी जानने में नहीं आती। शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाली जो अनुभूति की पर्याय है, वह भी स्वसन्मुख उपयोग में जानने में नहीं आती। अब सुनो क्या बोल रहे हैं। जब सबसे पहली बार उपशम होता है तो आत्मा का वेदन करता है, कह रहे हैं उस समय शुद्धात्मा ही जानने में आता है। अब ये अभेद विवक्षा में कथन किया है। शुद्धात्मा जानने में नहीं आता। जैसे मिठास का वेदन होने पर मिठास जानने में आती है और कहते हैं चीनी जानने में आ रही है, इसी प्रकार उपयोग लक्षण जानने में आता है छापशमिक ज्ञान के द्वारा। और वो ये कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, तो कहते हैं शुद्धात्मा जानने में आया। शुद्धात्मा जानने में आता है 13वें गुण स्थान में। तो क्या बोलते हैं, द्रव्य का होता है लक्ष्य और पर्याय का होता है वेदन। ये प्रसिद्ध वाक्य है आगम का, है ना। मिठास का होता है वेदन, मिठास पर्याय है, तो पर्याय का होता है वेदन। और लक्ष्य होता है द्रव्य का। क्या लक्ष्य होता है द्रव्य का? ये चीनी है, चीनी नहीं दिखती पर कहा जाता है, क्योंकि मिठास और चीनी कथनचित अभेद होते हैं। ऐसे ही ज्ञान और ज्ञाया कथनचित अभेद होते हैं। कैसे अभेद होते हैं? उनमें प्रदेश भेद नहीं होता। जानने में आता है उपयोग लक्षण, और कहा जाता है कि ज्ञायक जानने में आया। और उसी समय आनंद का होता है वेदन। ठीक है। तब क्या कह रहे हैं, जा कि वो भी स्वसन्मुख उपयोग में जानने में नहीं आती। साथ में अन्य अन्य कोई पर्याय है। विषय क्या चल रहा था कि एक समय में स्व को जानता है कि पर को जानता है। जब स्व का लक्ष्य हुआ तो पर जानने में नहीं आता। ख्याल में आई बात? और जब पर लक्ष्य होता है तो स्व जानने में नहीं आता। ऐसा जानने में नहीं आती, अर्थात वो, अब सुनो बहुत ध्यान से, वो लेटर में लिखा है जानने में नहीं आती, अर्थात वो उपयोग रूप से तो शुद्धात्मा को ही जानता है। लेकिन अनुभूति जब होती है तब जो आनंद आदि का जन्म होता है, तो वो भी जानने में आ जाता है। इसका मन जानने का नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी तरह से उस शुद्धात्मा को ही समर्पित हो चुका है, द्रव्य का लक्ष्य बना है। और जब तक द्रव्य का लक्ष्य बना है तब तक आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है, और वो ज्ञान उस आनंद की पर्याय का वेदन करता है। वेदन करता है पर्याय का, और लक्ष्य होता है अहम रूप से शुद्ध आत्मा का। ठीक है। इस पूरे को बोलते हैं कि शुद्धात्मा अनुभव में आ रही है। और उसी समय वहां राग आदि भी विद्यमान है।
लेकिन राग आदि पे लक्ष्य नहीं है तो वे जानने में नहीं आते। उसी समय शरीर भी विद्यमान है, लेकिन शरीर की कोई क्रिया होती हो वो जानने में नहीं आती। समझ में आ रही है? उसी समय देव शागरु आदि विराजमान हो तो उनकी तरफ लक्ष्य नहीं होने से उनका वेदन नहीं होता, उनका जानना नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? अज्ञानी एक समय में एक कोई जानता। अभी देखो आगे, ज्ञानी का ममत्व अनुभूति की पर्याय में भी नहीं है। दीदी एक प्रश्न। हाँ ज्ञान। तो आगे हमने कुछ पैराग्राफ पहले भी आया था ना, तो जब आनंद की ही बात थी, तो आनंद जानने में हम्म आता है तो फिर उसको फिर परद्रव्य भी हम्म कहा, वहां पर परद्रव्य कहा था। हाँ तो फिर भी वेदन हम कर रहे हैं उसका अभी, तो परद्रव्य का वेदन हम्म कर तो फिर मतलब स्व का वेदन नहीं है ये। देखो ये थोड़ी मिक्स हो देखो जाती है चीज। ये, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है, विवक्षाएं समझनी चाहिए। हम्म। देखो, त्रिकाली ध्रुव के अगेंस्ट में, सापेक्षता में, वो आनंद क्या है? परद्रव्य। परद्रव्य है। त्रिकाली ध्रुव है स्व। हम्म। त्रिकाली ध्रुव क्या है? स्व। और राग द्वेष की पर्याय क्या है? पर। पर। जैसे राग द्वेष की पर्याय पर है, उसी प्रकार आनंद की पर्याय भी पर है। अब ये भेद ज्ञान के लिए कि राग, अज्ञानी क्या कहता है? मैं राग करता हूँ, मैं ही राग करता हूँ, मैं ही राग करता हूँ। तो कहेंगे तू राग नहीं करता, राग तो पर है, तू तो मात्र जानने वाला है। तो वो जानने वाले का स्व कौन है? कि भगवान आत्मा। तो भगवान आत्मा स्व और राग है पर। ठीक है? उसका प्रयोजन क्या है कहने का? कि ये इसको पर्याय दृष्टि छूटे और ध्रुव दृष्टि। तो अब वो आनंद उत्पन्न होता है, वो आनंद उत्पन्न होता है, वो भी है पर। क्यों कह रहे हैं कि ये आनंद का लक्ष्य नहीं करे? क्या बोल रहा? मुझे तो आनंद चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए से आनंद नहीं मिलता। ध्रुव का लक्ष्य करने पर आनंद उत्पन्न होता है। समझ आ गई बात? ध्रुव का लक्ष्य होने पर आनंद प्रकट होता है। तो वो आनंद की पर्याय को भी पर ही जानता रहता है। क्या जानता है आनंद की पर्याय को? कि ये पर है। और यदि आनंद को स्व कहेंगे तो आनंद तो संवर निजरा तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। और राग द्वेष आश्रव तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। तो मैं संवर हूँ कि मैं जीव हूँ? जी। तो संवर को परपने जानता है। संवर का ज्ञान भी होता है तो कैसा होता है? परपने। ठीक है? अब ये अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशक। अब देखो, वो ज्ञान की बार बार ये चर्चा आती है। अब ज्ञान जानता किसको है? जो आनंद प्रकट हुआ उसको। जो आनंद प्रकट हुआ ना, आत्मानुभूति के काल में, यदि आनंद प्रकट न हो तो आत्मानुभूति हुई है इसको कौन प्रसिद्ध करेगा? अनुभूति तो प्रसिद्ध करती है, आनंद ही तो प्रसिद्ध करता है सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन होने पर श्रद्धा की पर्याय में तो कुछ होता नहीं है, ज्ञान की पर्याय में कुछ हो नहीं रहा, वो तो सच्ची समझ हो गई। तो राग मिटकर, अनंतानुबंधी मिटकर, जितनी अनंतानुबंधी मिटी उतना आनंद प्रकट होता है। तो जैसे पहले राग को जान रहा था, ऐसे ही अब आनंद को जानता है। जैसे अभी अज्ञानी राग को जानता है, उसी तरह सम्यक ज्ञानी किसको जानेगा? आनंद को। तो आनंद का वेदन हुआ, पर्याय का वेदन। और लक्ष्य में कौन है? ध्रुव। और जब तक लक्ष्य में ध्रुव है तब तक आनंद चलता रहेगा। और जैसे ही ध्रुव का लक्ष्य छूटेगा और आनंद का ही लक्ष्य हो जाए तो आनंद छूट जाए। समझ में आ रही है बात? ऐसी टेक्निक है। तो फिर एक विवक्षा से
चूंकि वो आनंद आत्मा की पर्याय है तो उसको स्व कह देंगे, और आनंद और राग को पर कह देंगे, शरीर आदि को पर कह देंगे। ऐसे स्यादवाद शैली से समझना होता है। देखो यही बात आगे और आ रही है। इसका अन्य के साथ सारा का सारा ममत्व टूट गया। अन्य सब के साथ, संयोगों के साथ, अन्य चेतन पदार्थ, अन्य अचेतन उसको पता चल गया मैं सिर्फ ध्रुव हूँ। ये जो सारे संयोग हैं सिर्फ क्षणिक हैं। इनसे ये संयोग इस भव में नए बने हैं। ये मेरे साथ अनादि से नहीं थे। जो नए बने हैं वे छूट जाते हैं, और जब छूटेंगे तब छूटेंगे। मैं तो अभी से इन्हें अन्य समझता हूँ। क्या बोला भैया? संयोग तो छूटे ही जाते हैं, संयोग तो छूटे ही जाते हैं। तो पंडित साहब कहते हैं ये मत देखो कि संयोग छूट जाते हैं, ये देखो कि संयोग के काल में छूटे हुए हैं। ऐसा अभी छूटे हुए हैं। तो छूट जाएंगे, तब छूट जाएंगे तो अभी तो हमारे ही हैं। अभी तो हम संयोगों में ही हैं। अभी तो संयोग अच्छे हैं। जिस समय ये संयोग बन रहे हैं उसी समय ये मेरे नहीं है। ख्याल में आई बात? अब संयोग रहे नहीं रहे, जल्दी रहे देर में रहे, कम रहे ज्यादा रहे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने निर्णय कर लिया है। क्या निर्णय किया है? मैं असंयोगी तत्व हूँ। समझ में आ गई बात? देखो इतना सरल दृष्टांत है। एक है सूर्य, सूर्य नामक द्रव्य, और सूर्य में एक प्रकाश शक्ति, और उस प्रकाश शक्ति का एक किरण धरती पे आती है। तो उस एक किरण ने पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है। तो बोलो धरती प्रकाशित होने पर पूरी धरती उस किरण की हो जाती है? बोलो। उस सूर्य की एक किरण ने ताजमहल को प्रकाशित किया, जगमगाने लगा ताजमहल। तो ताजमहल सूर्य का हो गया। ऐसे ही अपने इस ज्ञान में ये अन्य जीव जानने में आया, तो वो मेरी पत्नी हो गई, मेरा पति हो गया, मेरे बच्चे हो गए। देखो अभी तो अपने से सिर तो हिलाते हैं बहुत नादानी से। वास्तव में अपना एकत्व तो क्या होता है? सबसे डिटैच हो गया ज्ञान, अटैचमेंट नहीं रहा। संयोग अभी भी रह रहे हैं, साथ में ही है सारे के सारे, लेकिन अटैचमेंट नहीं। ये भिन्न द्रव्य, मैं भिन्न द्रव्य, ये भिन्न द्रव्य, मैं भिन्न द्रव्य। घर में अन्य अचेतन पदार्थ हैं, कुर्सी घोड़ा हाथी पलंग मोबाइल ज्वेलरी आदि आदि। ये भिन्न पदार्थ है, मैं भिन्न पदार्थ। सबके साथ ममत्व टूट गया। सच्ची समझ ही तो हुई बस। हटे मिले कोई नहीं। क्या बोला? कोई हटे मिले नहीं। जैसे दर्पण में सब झलक रहे हैं, दर्पण का कोई नहीं होता। दर्पण में एक बच्चा झलका तो दर्पण का हो गया बच्चा। तो मेरे ज्ञान में बच्चा झलका तो मेरा हो गया। बोलो। मेरी माँ का नाम क्या है? अभी ये पहली बार देख रहे हैं, ये बहन नई ज्वाइन हुई है। आपका क्या शुभ नाम है? हाँ, संप्रदा नाम है। अच्छा, कहाँ से हो आप? हम इंडिया से? महाराष्ट्र से। हाँ, महाराष्ट्र। भारत से। अच्छा, तो आपकी मम्मी का क्या नाम है? विद्या। देखिए, यहाँ बात ये चल रही है कि मैं अजन्मा हूँ, मुझे जन्म देने वाला कोई नहीं। हम्म। क्या बात चल रही है? अजन्मा मैं हूँ। कौन हूँ? हाँ, मैं हाँ, अजन्मा हूँ।
माँ का नाम हाँ, जब मैं अजन्मा हूं तो मेरी माँ कौन? माँ का नाम नहीं, सही बात। हाँ। अब लोक व्यवहार में एक स्त्री झलक रही है ज्ञान में, और सारे अज्ञानियों ने मिलके ये बताया, ये तेरी माँ, ये तेरी माँ, ये तेरी माँ, ये तेरी माँ, फिक्स हो गया ये मेरी माँ। सबने मिलके क्या सिखाया? वो छोटा सा बच्चा जन्मा, देखो अपन ये कह सकते हैं कि वो बच्चा जन्मता है, वो अपनी माँ को पहचान लेता है। वो बच्चा जन्मता है, वो उसको दूध पिलाती है, फीड कराती है, तो बच्चा कहता मेरी माँ। हम ये कह रहे हैं उस वो बच्चे को दूसरे को दे दो, समझो वो जन्मते उसकी माँ मर गई, अब वो किसी और को माँ कहता है, उसको मालूम ही नहीं मेरी माँ ने मुझे जन्म जन्म दिया था, वो मर गई। ये अडॉप्ट करते ना, अडॉप्ट कर लेते। तो सब के सब घर के लोग क्या सिखाते हैं कि तू अजन्मा नहीं है, तू जन्मा है, ये तेरी जन्मदाता है। पूरी दुनिया यही सिखाती है, यही सिखाती है। और ये हमारे सर्वज्ञ भगवान, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी माता हमें ये सिखाती है कि तुझे जन्म देने वाला कोई नहीं। और छह डाला जी में लिखा है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये किसका लक्षण है? बहिरात्मा का, मिथ्या दृष्टि का। और हम अभी भी कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव की इतनी चर्चा होने के बाद भी हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा कोई जन्मदाता है कि नहीं? प्रश्न उनसे नहीं पूछा, सबसे प्रश्न पूछा है ये। अपने अपने ऐसे ज्ञान पे हाथ रख के बोलो कि अभी भी हमें कैसा लग रहा है। नहीं, हमारी माँ तो बहुत पहले ही मर गई, हमारे पिताजी तो बहुत पहले ही मर गए। समझ में आ रही है? अब सुनो, जो समूषण जीव होते हैं वे तो माता पिता से जन्मते ही नहीं। लोक में, इस विश्व में ऐसी भी व्यवस्था है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, कुछ कुछ त्रियंच और मनुष्य में ये माँ बाप से जन्म की व्यवस्था है। बाकी तो नरक गति में तो कोई माँ बाप होते ही नहीं, स्वर्ग में कोई माँ बाप होते ही नहीं, त्रियंच गति के सम्मोचन के माँ बाप होते ही नहीं। प्रश्न है वे कैसे जन्म दे? बोलो। ये माँ बाप तो यहीं पे ही होते हैं, कुछ त्रियंचों में, कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा में, और मनुष्यों में। बाकी कैसे जन्मते हैं बताओ? तो उनको जन्मदाता कौन होता है? कोई नहीं। लेकिन वहां पर भी तन तन उपजत अपनी उपज जान, और तन नशत आपको नाश में। ख्याल में आ रही है बात? तो इसने स्वरूप समझकर देह से भिन्न न्यारा अशरीरी हूं, तो इसको सारे पूरे विश्व से ममत्व टूट गया। इतनी बड़ी बात हो गई, ये ज्ञान एकदम सेंट्रलाइज हो गया। मैं एक जानने देखने वाली वस्तु हूँ, जिसको भगवान जीव कहते हैं, जिसको भगवान आत्मा कहते हैं, जिसको भगवान परमात्मा कहते हैं। वो परमात्म तत्व में हूँ। तो मैं परमात्मा हूँ कि स्त्री पुरुष हूँ, हाथी घोड़ा हूँ, मक्खी मच्छर हूँ, क्या हूं मैं? बोलो। अरे वो मक्खी भी समझती है मैं मक्खी हूँ, और हम अभी भी ये समझ रहे हैं कि हम स्त्री हैं पुरुष हैं। कैसी विडंबना है नहीं? रोज 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 वही एक ही बात, एक ही बात, एक ही बात सुनते सुनते भी मोटस से मस नहीं होता। बोलो। एक चींटी भी, एक पेड़, एक इंद्री पेड़, पानी में जीव है वो, पानी का जीव, वो कहता है मैं पानी हूँ। अब शब्द नहीं है ना, शब्द, शब्द छोड़ो, भाव भाषणा देखो। वो कह रहा है कि मैं पानी।
और हम भी कह रहे हैं कि मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं बच्चा, मैं युवा, मैं वृद्ध। अब तो क्या बताएं, बूढ़े हो गए देखो, तब जब भगवान सुन ले, भगवान तुम्हें सुनने बैठे हैं। ख्याल में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? उस सारे विश्व से ममत्व टूटा है। वो कैसा ममत्व टूटा है पता है? कि आनंद के साथ भी ममत्व टूट गया। किसके साथ? अपनी ही पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ, ये शरीर को मैं कहना तो बहुत दूर, ये उस आनंद को भी मैं नहीं कहता। ऐसी ध्रुव दृष्टि, ऐसी ध्रुव दृष्टि कि अपनी ही पर्याय में वो संवर निजरा प्रकट होने पर भी अपने को आनंद नहीं कहता। क्या कहता है? मैं ध्रुव हूं। जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां आशा बंद संवर निजरा की कौन कथा करे। कैसा हूं मैं? पारणामिक भाव, चार भावों से भावांतर, औपशमिक औदेक छायक छायक भावों से भावांतर, मैं परम पारणामिक भाव हूं। ख्याल में आ रही है बात? तो दीदी ये ऐसा। प्रश्न, हाँ, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि जब जीव का प्रयोजन तो सुखी होना है, हम्म। और सुखी होना है, तो ये ज्ञान की पर्याय को भी उसका ऊपर उसका लक्ष्य नहीं है, तो हम्म। ये ध्रुव तत्व हूँ, ये कौन से बल पर ये अपने ये वहां टिका रहता है? जब उसे सुखी होना ये प्रयोजन है, आनंद प्रकट हो रहा है, तो उसके ऊपर लक्ष्य नहीं है, तो ये जरा समझाइए। देखो, ये भी बहुत टेक्निकल बात है। जीव का प्रयोजन सुखी होना नहीं है। क्या बोला? जीव का प्रयोजन ये है कि मैं ये जानूं मैं कौन हूं। हाँ, डिक्शनरी बदल लेना आज से। थैंक यू ये दीदी। चर्चा भी अपनी बहुत बार हुई है। वो तो भी तो पूरे जगत में कार्य की तरफ से बात चलती है, पूरे जगत में। हम्म, जीव का प्रयोजन सुखी होना, जीव का प्रयोजन सुखी होना। जीव का प्रयोजन सुखी होना नहीं है। जीव का प्रयोजन है मैं कौन हूं ये जानना। और हम्म, अपने को जाने बिना सुख हो नहीं सकता। तो सुख तो बाई प्रोडक्ट है। अपने को जानने पर सुख होगा ही होगा। अब आप दुनिया के लोगों से देखो, अज्ञानियों के लिए जिनवाणी लिखी है, आप मनोविज्ञान समझो, साइकोलॉजी समझो। अगर हम दुनिया को ये बोलेंगे, सुनो, तुम्हें हम ये बताएंगे कि तुम कौन हो, तो बोलेगा भाई साहब रास्ता नापो, हमें तो पता है हम कौन है। क्या बोला? और अगर आपसे ये, आप उससे ये बोलोगे, देखो हम तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता रहे हैं कि तुम शाश्वत सुखी हो जाओगे, हम आपको सुखी होने का रास्ता बता रहे, तो वो अट्रैक्ट होएगा। हम्म, ये मनो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी से लिखी गई है जिनवाणी। जी। पॉइंट पकड़ में आया? मैंने बहुत मार्मिक बिंदु बोला है ये। खूब दीदी, बहुत खूब। ये समझ में सोचा आ ही रही नहीं। है बात? हाँ। और उससे आप ये कहोगे कि मैं तुझे सुखी होने का उपाय बताऊंगा, तो कोई ऐसा बोले कि भाई साहब हम तो सुखी हैं, हम्म, हम तो सुखी हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, ऐसा है वैसा है, सब टर्म इंश्योरेंस है, फलाना डिगाना हमारे पास सब है, हम तो हम्म, सुखी हैं। सुनना, तो आप उसको काउंटर क्वेश्चन करोगे। क्या काउंटर क्वेश्चन करोगे? देखो, एक छोटी सी बात है, एकदम छोटी सी। कितनी छोटी सी? कि तुम्हारे पास गाड़ी बंगला सब है ना, सब, और अभी लाइट चली जाए, तो बोलो अब मिक्सी नहीं चलेगी, और तुमको इडली खानी थी, तो बताओ कैसे सुखी होगे? तो ये सुख कितना पराधीन है। तो हम्म, आचार्य भगवान उस सुख को पराधीन सिद्ध करेंगे। बराबर। अच्छा, कोई ऐसा सुख है जिसमें लाइट की जरूरत ही नहीं पड़े और मिक्सी चल जाए? हम्म, तो उससे बोलेंगे सुन, लाइट भी नहीं हो और मिक्सी भी नहीं चले, तू तो भी सुखी हो जाए, हम ऐसा मार्ग बता रहे। तब वो हम्म, बोलेगा बता बता जल्दी बता। ख्याल में आ रही है बात?
इसलिए जिनवाणी में सुख की तरफ से बात की गई है। ये मनोविज्ञान है अज्ञानी का। फिर बहुत आप सुंदर। बोलोगे नहीं हमें तो रसगुल्ला खाया तो मजा आता है। सच्ची बता, मजा आता है कि हाँ आता है? देख हम सिद्ध कर रहे, तुझे रसगुल्ला में मजा नहीं आता। कैसे? एक रसगुल्ला खाया इतना मजा आया, आया। दो खिलाएं तो बहुत मजा आएगा, और तीन खिलाएंगे तो अरे बहुत मजा आएगा, और छह खिलाएंगे तो नहीं भाई साहब अब नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? तुम्हें एक में मजा, दो में और मजा, 100 में और 100 गुना, 1000 में 1000 गुना। तो ये उल्टा क्यों पड़ गया? सिद्ध बराबर। कर लो, सुख नहीं है, सुख सिद्ध कर लो। जब तक कषाय मंद थी ना, तब तक वो रसगुल्ला अच्छा लग रहा था। हम्म। समझ आ रही बात? सिद्ध कर दिया कि रसगुल्ले में सुख नहीं है। हम तुझे शाश्वत सुख बताएं, इसलिए सुख की तरफ से बात की जाती है। बराबर। वास्तव में सुखी होना प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है हम्म। मैं कौन हूं। इसलिए जो सुखी होना चाहते हैं वे सुखी नहीं होते, और जो आत्मा को जानना चाहते हैं वे सुखी हो जाते हैं। बहुत सुंदर क्या दीदी। बोला? जो आत्मा को जानता है वो सुखी होता है, सुखी होने से वो। हाँ, जो सुखी होना चाहते हैं वे सुखी होते ही नहीं है। वो आत्मा को जानता है तो सहज सुख हो जाता है, ये बात सुख है हो ना। जाता, बाई बाई प्रोडक्ट है। हम्म हम्म बाई प्रोडक्ट है वो सुख। कहाँ जाएगा, किधर वो हम्म, सुख बरा, जाएगा किधर? बराबर है। क्यों? वो चीनी मुंह में रखी मिठास जाएगी किधर? अब दूसरा एंगल हो गया। बहुत मुंह में अच्छा। चीनी रखोगे, मिठास किधर जाएगी? उपयोग में आत्मा होगा तो सुख किधर जाएगा? क्योंकि जैसे चीनी का स्वरूप मीठा है, ऐसी आत्मा का स्वरूप सुख स्वरूप है। उपयोग आत्मा पे जाते से ही उपयोग में सुख आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, लाना आना नहीं पड़ेगा। और ये कैसा सुख होगा? स्वाधीन सुख। लाइट चली जाए, मिक्सी चले मत चले, रसगुल्ला बने मत चले, हम तो अपने से ही सुखी हैं। जब जब मूरत देखी तब तक सुखी हो गए। किसकी पराधीनता? ये कोई की नहीं। निरपेक्ष हो गया। तो मेरा बहुत। प्रयोजन क्या है? मैं कौन हूँ क्या ये जान। प्रयोजन है मेरा? मैं मैं। आत्मा कौन हूं ये जानना। जी जी। बहुत सुंदर दीदी, ये विवेक हाँ। बहुत अच्छी तरह से और बिठाया है। बताएं, और अनेक तरीके से सुख सिद्ध किया जा सकता है। कि आज सुबह रसगुल्ला अच्छा लग रहा था, शाम को पता चला कि डिमोशन हो गया, शाम को पता चला हड्डी टूट गई, शाम को पता चला पड़ोस में कोई मर गया, अब खाओ रसगुल्ला। क्यों? रसगुल्ला में सुख था। बॉस से लड़ाई हो गई, बॉस ने प्रेशर डाल दिया, पत्नी आई, मेरे पति को तो रसगुल्ला बहुत पसंद है, आज मैंने रसगुल्ले बनाए उनके लिए। और वो जैसे ही डोरबेल बजी, वो रसगुल्ला लेके खड़ी हो गई। उसे गुस्सा आ गई, उसने ऐसे हाथ मारा, रसगुल्ला फैल गए सारे। क्यों भैया, तुम्हें तो रसगुल्ला में सुख था। सिद्ध हो रहा है बार बार, इधर सुख नहीं, सुख नहीं, सुख नहीं, सुख नहीं। ख्याल में आ रही है बात? क्यों नहीं सुख? उनमें दुख भी नहीं, उनमें सुख भी नहीं, उनमें दुख भी नहीं। अपने को भूल कर दुख है, और अपने को जानने से सुख है। इसलिए तू मैं कौन हूं ये जान, हम्म। बस बहुत बहुत खूब। बढ़िया। सुख हो जाए। ठीक है, समय हुआ है शेष चर्चा की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय हो। मैं जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।